हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, ज्यामिति वाले चैप्टर में हमने इसके पीछे काफ़ी कुछ पढ़ लिया। आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कोण के विषय में। आखिर ये कोण होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हमें इस वीडियो में पूरे कोण के विषय में चर्चा कर लेनी है। ठीक है, सबसे पहले कोण को अंग्रेजी में हम लोग एंगल कहते हैं। ठीक, और इनकी परिभाषाएं आप कई तरीके से समझ सकते हैं। इसकी पहली परिभाषा आप ये होती है, आप ये समझ सकते हैं कि एक बिंदु से दो रेखाओं को निकलने पर, एक बिंदु से निकलने वाले दो रेखाओं के बीच का जो झुकाव होता है उसे हम कोण कहते हैं। क्या? एक बिंदु से निकलने वाले दो रेखाओं के या दो रेखाखंड के बीच का जो झुकाव होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। या फिर आप दूसरे एंगल से इसकी परिभाषा बनाना चाहे तो इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि दो रेखा या दो रेखाखंड जब किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उनके बीच का जो झुकाव होता है वही आपका कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। और इसका जो प्रतीक होता है, इसका जो चिन्ह होता है, ठीक, इसका चिन्ह आपका इस प्रकार से होता है। कोण का चिन्ह क्या होता है? इस प्रकार से। और अगर इसके इकाई की बात करें, इसकी इकाई या इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक डिग्री, रेडियन और स्टेरेडियन होता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। कोण क्या होता है? दो रेखाओं के बीच का जो झुकाव होता है। यदि दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, तो उनके बीच का जो झुकाव होता है वही आपका कोण कहलाता है। ठीक, कोण का प्रतीक इस प्रकार से होता है। इसका इकाई हम डिग्री अंश में या रेडियन में दर्शाते हैं, स्टेरेडियन में भी दर्शाया जाता है। चलिए, अब कोण कितने प्रकार के होते हैं, इनके प्रकारों को हम लोग अच्छे से जान लेते हैं और कोई भी एक प्रकार हमें छोड़ना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमें क्या जानना है? कोण के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, कोण के प्रकार। ठीक दोस्तों, कोण कई प्रकार के होते हैं। पहला नंबर हो गया आपका न्यून कोण। ठीक, और दूसरा नंबर आपका हो गया समकोण। तीसरा नंबर आपका हो गया न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। ठीक, अधिक कोण के बाद आपका ऋजु कोण हो गया। ऋजु कोण या सरल रेखी कोण कहते हैं इसे। ऋजु कोण या सरल कोण इसे कहते हैं, सरल रेखी कोण। ठीक, ऋजु कोण के बाद आपका हो गया बृहद कोण। उसके बाद आपका हो गया संपूर्ण या पूर्ण कोण। संपूर्ण कोण। ठीक, संपूर्ण कोण के बाद आपको पढ़ना है कोटिपूरक कोण। चलिए आगे देख लेते हैं। संपूरक कोण के बाद आपको पढ़ना है क्या? कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक, पूरक या अनुपूरक इसी को कहते हैं। ठीक, उसके बाद आपको पढ़ना है संपूरक, संपूरक या परिपूरक कोण। ठीक, उसके बाद आपको पढ़ना है आसन्न कोण। ठीक दोस्तों, उसके बाद आपको पढ़ना है रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण आपको अंतः, बाह्य, ठीक, उसके बाद आपको एकांतर, शीर्षाभिमुख, संगत कोण। इसके आगे जो तमाम कोण आपके बनेंगे अंतः और बाह्य वाले में, इसमें इन सब कोणों को पढ़ना है। तो कुल मिलाजुलाकर आपने देखा कि हमें इतने सारे कोणों को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बारी बारी से एक एक शुरू करते हैं। आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होगी। कोणों के प्रकार में सबसे पहला जो न्यून कोण है आपका। न्यून कोण का मतलब होता है कि ऐसा कोण जो 0 अंश से बड़ा तथा 90 अंश से छोटा होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। ऐसा कोण जो 0 अंश से बड़ा तथा 90 अंश से छोटा होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। समकोण किसे कहते हैं? समकोण का मतलब ऐसा कोण जो 90 अंश के बराबर होता है उसे हम लोग समकोण कहते हैं।
बात क्लियर हुई। ऐसा कोण जो 90 अंश के बराबर हो उसे हम समकोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। अधिक कोण का मतलब क्या होता है? अधिक कोण का मतलब होता है ऐसा कोण जो 90 अंश से अधिक हो, ऐसा कोण जो 90 अंश से अधिक हो तथा 180 अंश से छोटा होता है उसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। ऐसा कोण जो 90 अंश से बड़ा होगा परंतु 180 अंश से छोटा होता है उसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। ठीक। ऋजु कोण किसे कहते हैं? ऋजु कोण का मतलब ऐसा कोण जो आपका 180 अंश के बराबर होता है उसे हम लोग ऋजु कोण कहते हैं। ऐसा कोण जो 180 अंश के बराबर हो उसे हम लोग ऋजु कोण के नाम से जानते हैं। बृहद कोण का मतलब होता है ऐसा कोण जो 180 अंश से बड़ा होगा परंतु 360 अंश से छोटा होता है उसे हम लोग बृहद कोण कहते हैं। ऐसा कोण जो 180 अंश से बड़ा हो परंतु 360 अंश से छोटा होता है उसे हम लोग बृहद कोण के नाम से जानते हैं। संपूर्ण कोण किसे कहते हैं? संपूर्ण कोण का मतलब ऐसा कोण जो 360 अंश के बराबर होता है उसे हम लोग संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके आगे हम लोग इन कोणों को पढ़ने के लिए इसके अगले वीडियो में लेंगे। ठीक, और इसके अगले वीडियो में हम लोग परिपूरक, समपूरक, आसन, रैखिक ये सब सारे कोणों की चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया वीडियो को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।